के आ जाएगा, उससे पहले भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल, अगर आप घर के रेनोवेशन करा रहे हैं, कोई नया फ्लोर जोड़ रहे हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर में, तब आप कैपिटल गेन्स टैक्स में थोड़ी सी रियायत ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें जो कोहली साहब ने बताया आपको। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं पुणे से। चंद्रकांत लोहार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके मेरा पास। क्वेश्चन ऐसा है कि जी। डॉटर ने यूएसए से मम्मी के नाम से पैसा भेजा, तो वो टैक्सेबल है क्या? मतलब इनकम टैक्स या उस पर गिफ्ट टैक्स वगैरह पड़ता है क्या? उसने एक तो शादी के लिए पैसा भेजा होगा, या खर्चे के लिए, मम्मी के खर्चे के लिए या पेरेंट्स के खर्चे के लिए पैसा भेजा होगा, तो पैसे पे टैक्स, इनकम टैक्स या गिफ्ट टैक्स पड़ता है? चंद्रकांत जी, आपके लिए खुशखबरी है। आपकी बेटे बेटी ने यूएसए से क्या कहीं से भी, बल्कि इंडिया में भी अगर हो, अगर पैसा अपनी मम्मी को भेजा है, और कारण भी लक्ष्मण हमें बताने की जरूरत नहीं, शादी के लिए बता रहे थे, शादी के लिए भेजा या किसी और चीज के लिए भेजा, किसी भी चीज के लिए भेजा, सेक्शन 56(2)(10) में लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स दी हुई है, जिसका हम निरंतर जिक्र करते रहते हैं टैक्स गुरु में। उसमें माता और उनके पुत्र या पुत्री बाकायदा शामिल हैं। कोई भी टैक्स ना उन पर लगेगा ना उन पर लगेगा। दिल खोल के बच्चे कंट्रीब्यूट करें, मदर के लिए, शादी के लिए हो, खर्च के लिए हो, बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो, बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। चंद्रकांत जी, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी है। बिल्कुल खुशखबरी है और बहुत अच्छी बात है, और कह सकते हैं कि तरह से बहुत सौभाग्य की बात है कि यूएस में रहकर की बेटी पैसा भेजती है यहाँ पे, और ख्याल रखते हैं कि यहाँ पे जो खर्चे होते हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रामदयाल मीना साहब हैं जयपुर से, जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामदयाल साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी बताएं। कोहली साहब हैं आपके साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने रिसेंटली एक इलेक्ट्रिकल कार खरीदी है, और डीलर ने बताया था कि 1.5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी ब्याज पे। तो इसमें क्या प्रोविजन है? दूसरा है कि ये 80C सेक्शन के अलावा मिलेगी, और इसके लिए कौन सा रिटर्न भरना पड़ेगा? ये मेरे प्रश्न है। जी हाँ रामदयाल जी, आप जो पेट्रोल डीजल पर खर्च तो बचा ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार लेके वातावरण को भी आप दूषित होने से बचा रहे हैं। अब हम आपको इनकम टैक्स की रियायत भी बताते हैं। 80EEB के अंतर्गत अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए कोई लोन लेते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक उस लोन पे जो आप ब्याज देते हैं रामदयाल जी, उसका आप बाकायदा एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बिल्कुल 80C के अलावा ये मिलेगी। 80C का जो 1.5 लाख रुपए है, ये 80EEB का 1.5 लाख उसके अलावा है। बिल्कुल आप लीजिए और लोन लीजिए। इसके अगर आप लोन लेके, उम्मीद करता हूं कि लोन लेके ले रहे होंगे, अगर लोन लेके नहीं ले रहे फिर नहीं मिलेगी, पर लोन लेके ले तो 1.5 लाख तक की आपको बाकायदा अपनी जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप 80EEB याद रखिएगा सेक्शन को। तो इसमें यह है कि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर लोन लेके खरीदते हैं तो लोन के ब्याज पर आपको सरकार छूट देगी। जी हाँ बिल्कुल, जो आप लोन ले रहे हैं उसके जो ब्याज है, जिस प्रकार हाउसिंग लोन पे मिलता है, तो हाउसिंग लोन के ब्याज उस पे 2 लाख 1.5 लाख रुपए क्या है, ब्याज की रकम है या फिर लोन की रकम है? ब्याज की रकम है। ब्याज की रकम है। चलिए, तो 1.5 लाख रुपए ब्याज की रकम से लोन अच्छी खासा आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे, अगर अभी तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अब क्या करें, क्या है रास्ता, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।